जय श्री कृष्ण प्यारे साथियों। सफलता एक शब्द जिसके पीछे पूरा संसार भाग रहा है। कोई सुबह से शाम तक, कोई जवानी से बुढ़ापे तक। पर क्या किसी ने रुककर यह पूछा है कि हम जिसे सफलता कह रहे हैं वह सच में हमें कहां ले जा रही है? यदि इस क्षण आपके हृदय में श्री कृष्ण का स्मरण हो रहा हो तो उसी भाव से कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिए। श्री कृष्ण यह प्रश्न नहीं पूछते कि तुम सफल हो या नहीं। वे बस तुम्हारे मन की ओर देखते हैं और बहुत शांति से पूछते हैं, क्या तुम आज भी अपने भीतर स्थिर हो? दुनिया सफलता को ऊंचाई से मापती है, ऊंची नौकरी, ऊंचा पद, ऊंचा नाम। पर श्री कृष्ण जानते हैं सफलता ऊंचाई में नहीं, गहराई में होती है। अर्जुन सफल था, उससे बेहतर धनुर्धर पूरे आर्यावर्त में कोई नहीं था। फिर भी कुरुक्षेत्र में उसका धनुष कांप रहा था, क्योंकि वह हार से नहीं, जीत से डर रहा था। जीत जो उसके अपनों को छीन लेने वाली थी, जीत जो उसके मन पर जीवन भर का बोझ डालने वाली थी। श्री कृष्ण ने अर्जुन से यह नहीं पूछा तुम जीतोगे या हारोगे। उन्होंने बस इतना पूछा, जो तुम करने जा रहे हो क्या वह तुम्हारे धर्म से जुड़ा है? यही सफलता की परिभाषा बदल जाती है, क्योंकि अगर सफलता धर्म से कट जाए तो वह उपलब्धि नहीं, एक बोझ बन जाती है। आज का मनुष्य मेहनत से नहीं टूटता, वह टूटता है अपेक्षाओं से। वह टूटता है इस डर से कि अगर सफल नहीं हुआ तो उसकी कीमत कम हो जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी कीमत तुम्हारे परिणाम से कभी तय नहीं होती। तुम्हारी कीमत तुम्हारे कर्म की सच्चाई से तय होती है। जो व्यक्ति पूरे मन से अपना कर्म करता है पर परिणाम को अपने मन का मालिक नहीं बनने देता, वही व्यक्ति वास्तव में सफल होता है, भले ही दुनिया उसे पहचाने या नहीं। सफलता तालियों की आवाज नहीं है, सफलता वह सन्नाटा है जिसमें मन डरता नहीं। अगर रात को सोते समय तुम्हारा मन शांत है, अगर तुम अपने आज से भाग नहीं रहे, तो समझ लो भगवान तुम्हारे साथ हैं। श्री कृष्ण कभी यह नहीं कहते कि लक्ष्य मत रखो, वे कहते हैं लक्ष्य रखो, पर खुद को उस लक्ष्य का गुलाम मत बनाओ, क्योंकि जो लक्ष्य से बड़ा हो जाता है वही वास्तव में सफल कहलाता है। सफलता पाने का नाम नहीं, सफलता खोने से बचने का नाम है। अपने मन को खोने से, अपनी शांति को खोने से, अपने धर्म को खोने से। और यही भगवत गीता का सबसे शांत, सबसे गहरा, सबसे कठिन सत्य है। अगर ये शब्द आपके भीतर धीरे धीरे उतर रहे हों, अगर कुछ क्षणों के लिए आप इस दौर से बाहर आ गए हों, तो समझिए श्री कृष्ण आपसे बात कर रहे हैं। ऐसे ही शांत, गहरे और आत्मा को छू लेने वाले विचारों के लिए दिव्य राम विचार से जुड़े रहिए। जय श्री कृष्ण।